चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स। जिसने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, करना चाहता है या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखता है, उसकी ज़ुबान पे दो शब्द अक्सर आते रहते हैं। सुनील जी, हमने भी कुछ दिन पहले म्यूचुअल फंड्स पे एक चर्चा की थी, एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, एक वाद विवाद का बवंडर सा खड़ा हो गया है। सुनील जी, जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेरीज आई हैं, उनमें एक कॉमन चीज ये निकल के सामने आ रही है कि काफी सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि म्यूचुअल फंड्स अपने हिसाब से सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, लेकिन फंड स्विच तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कैश पे तो बैठ सकते हैं। तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें कौन सी अनोखी बात बताइए सुनील जी आपने। बैंक भी तो तब तक पैसे वापस नहीं करता है जब तक आप उससे विड्रॉल मांगेंगे नहीं, तो म्यूचुअल फंड वालों ने कौन सा ऐसा अत्याचार कर दिया है? तो कुछ थोड़ा और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर सुनील जी, थोड़ा ठीक से समझाइए कि ये काम कैसे करते हैं एक्चुअली। देखिए, हमने अपने लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया था। और जहाँ तक रही आपकी बैंक वाली बात, तो बैंक वाला आपके पैसे के ऊपर रिस्क नहीं ले रहा है, म्यूचुअल फंड वाला आपके पैसे के ऊपर खेल रहा है, रिस्क ले रहा है वो। तो उसको आपको बाहर निकालना चाहिए जब ज़्यादा टाइम रिस्की वाला हो। बैंक में तो आपको पैसा पड़ा रहेगा तो आपको ब्याज मिलता रहेगा, वो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। तो उस सवाल का जवाब तो ये है। अब बात रही कि म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी लोगों को, जैसे आपने बताया कि क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, दिमाग में उनके कई वहम हैं, तो उसकी कुछ वजहें तो अलग हैं। वो अलग वजहों पे बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके अपने ग्राहक जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ अगर उनको सच सच पता चल रहा है कुछ बातों का, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे जो ग्राहक है हमसे छूट जाए। लेकिन कुछ लोगों की सोच में है, जेन्युइन क्वेरीज हैं, कुछ सोच है उनकी। देखो, मैंने उस वीडियो में भी साफ साफ ये कहा था कि मेरा ये मानना है कि जो भी आदमी नया है इस मार्केट में, वो आदमी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो म्यूचुअल फंड में जाए और एसआईपी के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन उस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद ये था, मेन जो कारण था वो ये था कि उसकी कुछ रियलिटीज हैं, वो उसको पता होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है, ये मैंने उसमें भी बोला है। सुनील जी, यही बात कमेंट्स देखकर पढ़कर बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आपने पहले भी ये कहा था, क्लियरली कहा था कि हम इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लेकिन केवल थोड़ा सच जानना काफी नहीं है, आपको पूरा सच पता होना चाहिए। सिर्फ यही बात यही बात थी कि आपको पूरी बात पता होनी चाहिए। पहला हमारा पॉइंट ये था, अगर किसी को उस समय समझ ना आया हो, तो आपको जो फंड चूज करना होता है उसमें एक पूरी एक्सरसाइज है आपकी। आपको फंड चूज करने में 500 तरह के फंड हैं, उसके मैनेजर अलग अलग हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो हमारा जो सवाल था वो ये था कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक फंड चूज करना भी कौन सा आसान काम है। वो आसानी से फंड भी तो चूज नहीं कर सकता, जैसे स्टॉक चूज नहीं कर सकता। जितने स्टॉक है उतने ही फंड है, उससे ज्यादा फंड है। और उस फंड के बाद आज आप किसी के हाथ में भी अगर पैसा दे रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो आदमी आपको बाहर निकालने के लिए नहीं बैठा है, वहां आपको निकलना भी खुद ही है। ये बात तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। तो हमने वहां पर सिर्फ यही बात की थी कि उसकी रियलिटीज क्या हैं। वो आदमी जो फंड मैनेजर आपके फंड की रक्षा करने के लिए बैठा है वहां पे, उस फंड मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है आपको बाहर निकालना, वो जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आने की जिम्मेदारी भी आपकी है, जाने की जिम्मेदारी भी आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक आदमी को पैसे दे दिए और आपने सोचा सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। देखिए, जब तक सब कुछ ठीक चलेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन खराब हुआ उस दिन के बारे में थी वो बात। जिस दिन खराबी शुरू होती है, सवाल उठने तब शुरू होते हैं। मार्केट जब तक ऊपर जा रही है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तेजी चल रही है, सब कुछ ठीक है, सारा मौसम अच्छा ही अच्छा है। एक्चुअली जब कंडीशन एडवर्स्ड होती हैं, तब एक्चुअली टेस्ट होता है उस चीज का, जो ये सिस्टम है म्यूचुअल फंड का, उसका टेस्ट उस समय होगा जब मार्केट एक्चुअली नीचे आएंगी कुछ सालों के लिए। और ऐसा नहीं है, ऐसा पहले हुआ नहीं है।
कई कई सालों तक मार्केट नीचे रहती है या एक रेंज में रहती है, उस दौरान वो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट को अपने जो शफल करते हैं नहीं करते हैं, ये सब कुछ देखना जरूरी है उस आदमी को जो आदमी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि वो शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, ये मैंने बोला था। और वो शॉर्ट सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ नॉर्म्स हैं ऐसे, और मार्केट जब नीचे आ रही है तो उसका बेनिफिट वो नहीं उठा पाते हैं उस कारण से। लेकिन वो स्विच कर सकते हैं, जैसे आपने कहा, वो एक स्टॉक से पैसा जो है दूसरे स्टॉक में लगा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम एरिया था वो ये है कि आज जब भी मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है तो वो आपको पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाते, या पूरी तरह छोड़िए 75% भी बाहर नहीं निकाल पाते। और दूसरी बात यह है कि पीछे से पैसा आ रहा है इसलिए हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, यह लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। आजकल यही हो रहा है। उनसे किसी म्यूचुअल फंड वाले से पूछो कि आप मार्केट में इतनी बाइंग, जो डीआईस की बाइंग आप देखते हो रोज हो रही है, क्यों पैसा लगा रहे हो? बोले पीछे से पैसा आ रहा है। अरे पीछे से पैसा आएगा तो आप रख नहीं सकते हो क्या अपने पास? बोले नहीं, हम रख नहीं सकते। ये लॉजिक मुझे कभी भी जिंदगी में समझ नहीं आया, और जो आदमी बोलता है ये लॉजिक ठीक है वो सबसे बड़ा गधा है इस मार्केट में, जो बोलता है कि पैसे हैं इसलिए लगा रहा हूं। अरे मार्केट देखो, उसकी वैल्यूएशन देखो, स्टॉक देखो, बाहर फंडामेंटल में क्या हो रहा है वो देखो, पैसा है इसलिए लगा रहा हूं, ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये कोई लॉजिक थोड़ी है। अब जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसको तो वैसे कुछ पता नहीं है, और तुम कह रहे हो वो पैसा दे रहे इसलिए मैं लगा रहा हूं, तो तुम दोनों एक जैसे गधे हो गए। फिर तो आप दोनों एक जैसे हो गए ना सर, क्योंकि एक बंदा जो लगा रहा है उसको भी कुछ पता नहीं है, और तुम कह रहे हो वो लगा रहा है इसलिए मैं लगा रहा हूं, तो अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। ये तो अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है? म्यूचुअल फंड मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि चाहे मेरे पास पीछे से पैसा है, लेकिन अगर मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं 6 महीने का वेट कर लूंगा। लेकिन वो वेट भी तो नहीं कर सकता, यही तो मैं कह रहा हूं। उसके पास में कैश की लिमिट है 5%, 6%, 7%, हर फंड की अलग अलग, कि इससे ज्यादा कैश हम होल्ड नहीं कर सकते। तो अगर वो कैश होल्ड भी करेगा तो एक लिमिट तक करेगा, उसके बाद उसको पैसा मार्केट में डिप्लॉय करना पड़ेगा अगर पीछे से आ रहा है तो मार्केटें जब भी बहुत ऊपर की तरफ जाती हैं तो वो एक्सेस करती हैं। उस एक्सेस वाली जोन के अंदर भी अगर आप पैसा डालते रहोगे तो आप वो नए लोगों को ट्रैप कर रहे हो एक्चुअली, ऐसी जगह के ऊपर जहां पर मार्केट बहुत एक्सेस हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा आज वो वक्त है, हो सकता है वो वक्त 6 महीने बाद आए, हो सकता है साल भर बाद आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ नियम तो होने चाहिए। आज म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ी मेरी जो प्रॉब्लम के एरिया हैं वो 2 या 3 है। नंबर 1 कि वो कैश होल्ड नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, आपको अपनी मर्जी से ही बाहर निकलना पड़ेगा, वो आपको कभी भी एग्जिट करने को नहीं बोलेंगे, चाहे आप अनलिमिटेड टाइम तक पैसा वहां रखो, चाहे वो आपका पैसा आधा हो जाए, चाहे 25% रह जाए, तो वो कभी भी नहीं बोलेंगे आपको। तो ये कुछ एरिया हैं जिनमें प्रॉब्लम है, उनको हम यहां डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कंसर्न लोग हैं वहां तक कुछ आवाज पहुंचे, और वो कुछ जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनके अंदर कुछ छेड़छाड़ करके उसको ठीक बनाएं। कोई भी चीज पूरी तरह से पहले दिन सही नहीं होती है। हमारी मार्केट अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है, 20, 22, 25 साल हुए हैं हमारी स्टॉक मार्केट को, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को तो अभी बाहर निकले हुए 6, 7 साल, 8 साल हुए हैं, तो अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। तो अगर कहीं दिक्कत है उसको चेंज किया जा सकता है, अच्छे के लिए ही होगा, लोगों के वो चेंज होने चाहिए जरूर। सुनील जी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, एडवाइस देते हैं, एड्स आते हैं हमारे पास, लोग अप्रोच करते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है, अभी कीजिए, नीचे जाएगा तो और करिए, ऊपर जाएगा तो भी करिए। आज तक एक इंसान ऐसा नहीं मिला मुझे जिसने कभी कहा हो पूरी हिस्ट्री में कि भैया अभी साइकिल थोड़ी चेंज हो रही है, अब आप म्यूचुअल फंड अपना रिडीम कर लो, रिडेम्पशन ले लो। ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा। तो वो क्यों कहेगा? यही तो बात सबसे बड़ी है ना, कि आज जो एडवाइजर है, आज जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, उसके जो लोग हैं, उनका व्यापार है ये, आप समझिए, वो दुकान है। एक दुकानदार कभी आपको मना नहीं करेगा कि मेरा सामान मत लो। इतनी बुद्धि आपको लगानी होगी कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, या ये दुकानदार जो मुझे बुला रहा है इसका अपना भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसकी बातों में सच्चाई हो सकती है। हम यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि सच्चाई नहीं होगी, वो तो उस दुकानदार की भी सच्चाई होती है जो आपको गलत सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, देखिए सर मैं सबसे सस्ता बेच रहा हूं। फिर भी ट्राई मारते हो ना आप बाहर जाके कि सबसे सस्ता है या नहीं है, क्योंकि नहीं होता वो सबसे सस्ता।
जो आदमी बार बार बोल रहा है मैं अपना सामान सबसे सस्ता बेच रहा हूं, आप देख लीजिए मेरे से सस्ता कोई नहीं बेच रहा, फिर भी आप 4 जगह ट्राई मार के लेते हो ना। ऐसे ही म्यूचुअल फंड या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई आदमी आपको करने, वो तो अच्छी अच्छी बातें बोलेगा सर, उसका काम यही है कि वो अच्छी अच्छी बातें बोले, वो टीवी पे आके भी हर जगह आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। आजकल आप देख रहे हो हवा चली हुई है, मौसम है। हाँ, मतलब आप टीवी पे हर जहां पे भी आप देख लो, न्यूज़पेपर में देख लो, हर जगह बस ये है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसे लगा दिए किसी तरीके से तो आप तो राजा बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये एटमॉस्फेयर जो है ना, ये जो फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं गलत है। रियलिटीज भी बतानी चाहिए। जो भी लोग आते हैं मीडिया में इस तरह के, उनको रियलिटीज भी बतानी चाहिए कि सर इसमें रिस्क भी है, इसके अंदर आपको ही निकलना पड़ेगा। जिस दिन आपको बाहर निकलना है, हम नहीं बोलेंगे आपको कभी निकलने को। ये भी तो बताओ उस बेचारे आदमी को, उसको क्या पता। उसको तो सुनील जी एक ही बात बताई जाती है, वो लॉलीपॉप पिछले हाँ। 20 साल में ये हुआ है, हाँ। वो अगले 20 साल में ये हो जाएगा। और कभी निकलने की जरूरत नहीं है, उसको ये बोला जाता है कभी निकल के करोगे क्या, यहां पे पैसा बढ़ रहा है तो यहीं पे पैसा रखो अपना। बिल्कुल सही बात है, पैसा बढ़ भी रहा है, लेकिन वो जो लोग हैं म्यूचुअल फंड वाले ये भूल गए, उन्होंने ये बात एक्चुअली मान ली है कि इंडिया हमेशा बुल मार्केट में रहेगा, वो हमेशा ही ऊपर जाएगा, कभी नीचे आ ही नहीं सकता। ये जो कन्विक्शन है अंकुर जी, ये बहुत खतरनाक है। कभी कभी मार्केट कुछ और करती हैं। आज आप देख लीजिए चाइना की मार्केट पिछले 15 साल से ऊपर ही नहीं गई, वहीं पे ही है, ऊपर जाती है फिर आ जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर है। आप चार्ट खोल के देखिए चाइना की मार्केट में, चाइना में कोई काम नहीं होगा, तरक्की नहीं हुई वहां पे, लेकिन वहां की मार्केट ऊपर जाती नहीं है। आप ये कैसे श्योरिटी से कह सकते हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि यहां रिस्क होता है इस मार्केट में, दूसरी तरफ आप इतने श्योर हो कि हमेशा ऊपर जाएगी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे कर रहा है कोई आदमी? उसको दोनों पक्ष की बात करनी चाहिए ना। वो ये बोले आपको कि सर इसमें रिस्क है, और वो ये बोले आपको कि सर इसमें पैसा बढ़ता भी है। दोनों चीजें हैं, आप अपने दिमाग में रखिए। लेकिन वो एक ही एक पक्ष की बात करता है, हमेशा ही ऊपर जाएगी, 20 साल तक रखो इसमें पैसे। ठीक है, 20 साल तक रख लेंगे, पैसे ऊपर भी जाएंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसकी बात भी तो करें हम। वो छोटा छोटा लिखा होता है सुनील जी नीचे, शायद आप पढ़ नहीं पाए। हाँ, वो छोटा छोटा लिखते हैं उसके अंदर। लेकिन हमारा म्यूचुअल फंड के बारे में बोलने का सिर्फ मकसद एक था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक रिटेल लोगों के लिए है, जो छोटा निवेशक है उसके लिए है, और हमारे ऊपर मीडिया की कोई बाउंडेशन नहीं है, और हमारा कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सी बात ये, इसलिए हम सच बोल सकते हैं साफ साफ। और सच ये है कि सामने वाला जो भी म्यूचुअल फंड वाला है, आपको 3-4 चीजें का ध्यान रखना है। आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आपको कुछ बातों को नोट करना होगा। पहला, आपको अपने हिसाब से फंड देख के चूज करना होगा। दूसरा, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको जब निकलना है आपको खुद ही निकलना है। तीसरा, आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो पैसा किस किस जगह पे लगा रहा है, आपने फंड कौन सा चूज किया है, वो सेक्टोरल फंड है, इंडेक्स फंड है, ये सब चीजों का ध्यान आपको रखना है। और आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि मार्केट में रिस्क होता है, और मार्केट दोनों साइड में ट्रैवल करती है, कभी भी ऊपर नहीं जाएगी हमेशा के लिए, और कभी भी नीचे नहीं आएगी हमेशा के लिए। फेजेस आते हैं, वो फेजेस हर जगह आएंगे। ऐसा ना हो उस फेज के आखिरी टाइम में आप ही सवार हो रहे हो उस पर, क्योंकि सामने वाला आपको निकालने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। एक बात यहां पर और करना चाहता हूं मैं, हम अगले कुछ दिनों में एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सवाल जवाब। उस सवाल जवाब के सीरीज के अंदर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जो कि आप जनरली पूछते हैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी आपके कोई भी सवाल हो, उन सवालों को आपके नाम के साथ हम यहां उसका आंसर करेंगे उस स्पेशल सीरीज के अंदर। और उस सीरीज के अंदर मैं आपके सवाल का जवाब आपके नाम के साथ दूंगा। जो भी आपके सवाल हैं उन्हें क्लियर लिखिए प्लीज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लिखते हैं और वो सवाल हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो ये सीरीज जल्दी ही स्टार्ट हो रही है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, और उसमें ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा सवाल अपने सवाल जवाब सीरीज में शामिल किया जाए। हम देखेंगे, अगर उस सवाल के अंदर कुछ मेरिट लगेगा, अगर वो सवाल हमें ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा सवाल है और लोगों के काम आ सकता है, और लोगों के, हम उसमें जरूर शामिल करेंगे। तो अपने जितने भी सवाल जवाब हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हम इस सीरीज को जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। व्यूअर्स, आशा है बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चन आज फिर सॉल्व हुए होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, शायद नए डाउट्स, नई शंकाएं क्रिएट हुई होंगी, हमारे तक जरूर पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे उनको अपने अगले वीडियोस में इंक्लूड करें
और आप तक हर करेक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। सुनील जी ने बहुत अच्छी तरह आज फिर आपको समझाया है, म्यूचुअल फंड्स कोई बुरी चीज नहीं है, उसके अगेंस्ट नहीं है हम, लेकिन ड्यू डिलिजेंस जिसे कहते हैं, आप बाइक खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, देखभाल के खरीदते हैं ना, कहाँ पर है, क्या भाव है, सही है या नहीं, आंख बंद करके बस ले लिया, जो फायदा किसी ने बताया उसने ले लिया। तो यहाँ आपका पैसा लग रहा है, कोई दूसरा कुछ भी कहे, आपको खुद कुछ ना कुछ जानकारी होनी जरूरी है। आपको कब मार्केट से बाहर निकलना है, चाहे आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं, चाहे म्यूचुअल फंड से जरिए इन्वेस्टेड हैं, थोड़ी बहुत आपको ओवरव्यू साइकिल्स का एक नॉलेज, थोड़ा सा अंदाजा होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टे क्लीन, स्टे हेल्दी। थैंक यू।